पाकिस्तान की जेल में 11 साल पहले कैद भारतीय नागरिक सरबजीत को हैवानियत की सारी हदें पार करके तड़पा तड़पा कर मारने वाले हत्यारे आमिर सरफराज तांबा को पाकिस्तान के लाहौर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जाता है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सदस्य था और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद का करीबी भी था। उसे 2013 में सरबजीत की हत्या के जुर्म में पकड़ा गया था, लेकिन 2018 में सबूतों की कमी के चलते उसे छोड़ दिया गया। सरफराज ने बेदर्दी की सारी सीमाएं पार करके सरबजीत को टॉर्चर किया था। वहीं इस पर सरबजीत सिंह की बेटी स्वपनदीप कौर ने भी बात की। उन्होंने कहा कि इंसाफ तब होता अगर उनका चेहरा बेनकाब होता। जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में, उसके बाद उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। उनमें से एक जो शख्स था उसको कल गोलियों से मार के उसकी हत्या की गई है, कुछ मीर सरफराज, जिसपे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे ही हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान सरकार की और वहाँ की एजेंसियों की ही एक मिली भुगत के जो है कारण इन्होंने एक साजिश रच के ही मेरे पापा का वहाँ जेल में कत्ल करवाया था। काफी लंबा समय आपने जो है आपके जो बुआ जी थे मेरे ख्याल उन्होंने काफी कोशिश भी की थी लाने की, पर सफल रहे। उसके बाद इस बात को भी लेकर काफी उन्होंने बात की, हाईकमान के साथ भी बात की, कोई हल नहीं निकलता नजर आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा देश जहाँ जिसको हम के कहते ही हैं कि ये दुश्मन देश है और जो कि बिल्कुल किसी भी मानव अधिकारों को नहीं मानता है, उसके इस टाइप के देश से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। बहुत सारे प्रयास किए गए थे जब पापा जेल में थे और जब उनकी मृत्यु भी हुई उसके बाद भी हमने बहुत कोशिश की थी कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाए कि उनकी हत्या आखिरकार कैसे की गई, जैसे कि जबकि वो एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर थे, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। ऐसी जगह पे जाना किसी आम कैदी जो बाकी वहां पर रह रहे थे उनके बस की बात नहीं थी, बिना के अथॉरिटीज के वहां मिली भुगत के। तो ये अभी भी मैं चाहती हूँ कि इसका ये जैसा कि मुझे कल भी पूछा गया था कि आपको लगता है कि इंसाफ हुआ है, बल्कि मैं ये सोचती हूँ ये इंसाफ नहीं हुआ है। इंसाफ तब होता अगर दुनिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब होता। कहीं ना कहीं साजिश है पाकिस्तान सरकार की भी। जी बिल्कुल, ये मैं शुरू से कह रही हूँ कि साजिश है पाकिस्तान की सरकार की, क्योंकि यही एक इकलौता इंसान था जो कि इस टाइम पे जेल के बाहर था। बाकी अभी भी मुझे लगता है कि जेल में ही है और ये पापा का जो इन्होंने कत्ल किया था उसका भी एक इन्होंने झूठा वहां पर ट्रायल चलाया, जिसमें खुद ही गवाह खड़े करे और खुद ही उनको मुकरा लिया और बाद में इन लोगों को बरी कर दिया था। तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने यही चीजें छुपाने के लिए ही इसका कत्ल करवाया हो। लास्ट में क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें और प्रयास करने चाहिए ताकि एक और सरबजीत वहाँ पर ऐसी मौत ना मरे, अपने परिवार के पास आए सारे जो भी कैदी वहाँ पर बेगुनाह पकड़े हुए हैं और उनको तुरंत वहाँ से रिहा करवा के भारत वापस लाना यकीनी बनाया जाए। जानकारी के मुताबिक ये बात है साल 2013 की। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में भारतीय कैदी सरबजीत बंद थे। पाकिस्तानी पुलिस और खुफिया एजेंसी की साठगांठ से सरफराज और उसके साथी मुदस्सर को जेल के अंदर सरबजीत की बैरक में जाने दिया गया। दोनों ने ईंट पत्थरों से सरबजीत पर बेरहमी से हमला कर दिया और उनकी हत्या की कोशिश की। सरबजीत को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। सरबजीत की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव आ गया। हमले के बाद हमलावरों ने सरबजीत को प्लास्टिक की थैली से दबाकर दम घोंटने की भी कोशिश की थी। गंभीर चोटों के चलते सरबजीत को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 दिन बाद 2 मई 2013 को सरबजीत की मौत हो गई। गौरतलब है कि पाकिस्तानी अदालत ने सरबजीत सिंह को 1990 में पंजाब में हुए बम धमाकों में कम से कम 14 लोगों को मारने और जासूसी करने का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। 2016 में सरबजीत की कहानी पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसमें रणदीप हुड्डा और ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर।
इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।